आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जज्बाती हो गए। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ 3 दीगर अरकान की राज्यसभा से रिटायरमेंट होने के मौके पर ऐवान में खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद एक सच्चे दोस्त हैं। मोदी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त आज़ाद ने जो भलाई का काम किया था उसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। कश्मीर में दहशत गर्दों के हमले के दौरान एक मंदिर में गुजराती सयाह फंस गए थे। मोदी ने कहा कि उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद से मदद ली थी। मोदी ने कहा कि आज़ाद ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए गुजराती सयाहों को बचाया था। ये कहते हुए मोदी अश्कबार हो गए। उन्होंने कहा कि आज़ाद की पेश करदा मदद को वो सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में आला ओहदे आते जाते हैं, इन ओहदों पर फायद शख्सियात को इस तरह के काम करना चाहिए जिस तरह आज़ाद ने किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। He speaks softly but conveys his point of view effectively, which should be the way. During the last 3 years as chairman of this august house, I have benefited richly from the inputs and wise counsel of Sri Ghulam Nabi Azad ji in resolving various difficult situations. As the chairman, I will be missing the service of Sri Azad ji. Mir Muhammad Fayaz, Sri Shamsher Singh Manhas and Sri Nazir Ahmad Lave has also contributed to the deliberation of this House by raising issues of regional and national importance from time to time as members of various parliamentary committees, and also used to take opportunities as and when they are given to contribute to the debates about their respective states. As they hail from a sensitive state, Jammu Kashmir and the Union Territory of आज इस सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले और सदन के माध्यम से जनसेवा में रत ऐसे 4 हमारे साथी, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के कारण नए कार्य की ओर कदम रख रहे हैं। श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद जी, श्रीमान शमशेर सिंह जी, मीर मोहम्मद फैयाज जी, नाजिर अहमद जी, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। मीर मोहम्मद जी और नाजिर अहमद जी, ये दोनों ऐसे साथी सदन में शायद उनके कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गुलाम नबी आज़ाद की मुद्दत कार राज्यसभा में खत्म हो रही है, जिसके पेश नज़र उनके एजाज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई अरकान पार्लियामेंट ने विदाई तकरीर की। बाद अज़ां गुलाम नबी आज़ाद ने एक ऐसी पुरमग़ज़ और जज्बाती तकरीर की जिसे सुनकर ऐवान में मौजूद सभी अरकान मशहूर हो गए। उन्होंने अपनी तकरीर में खुद के हिंदुस्तानी होने और पाकिस्तान में पैदा न होने पर फ़ख्र का इजहार किया। गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीर के दौरान कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। जैसे बुराइयां पाकिस्तानी समाज में हैं, वो बुराइयां हिंदुस्तानी मुसलमानों में नहीं हैं। इस सिलसिले में एक हिंदी पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद ने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा कि मेरी हमेशा ये सोच रही है
कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम जन्नत यानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं तो मुझे हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र होता है। फ़ख्र होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज दुनिया में किसी मुसलमान को फ़ख्र होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। चले हम तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला, और मिनिस्टर कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर भाग गए थे, मिनिस्टर भाग गए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दुकानें तोड़कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलिस की मदद से कि उनको पैसे देंगे। बात हमने हथियार लिए जंगल काटने के 3 रातें और 3 दिन, और अटल जी से जाते ही मैंने फोन पे संपर्क किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थिति है और हम सड़क तैयार करेंगे, तब आप आइए ताकि हम वहां समंदर तक पहुंच जाएं। 3 रात और 3 दिन हम तकरीबन 1000 लड़के यूथ कांग्रेस के मैंने लगाए काटने में और सड़क। फिर पीएम को फोन किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनसे राशन मंगाया, फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांधी जी को कहा। तो और वहां मैं रोया जब मैंने लाशें देखी, सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे, वहां मैं चिल्ला के रोया। वो 4थी दफा था, और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। न निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से उस पर लिखा। आजहानी साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला ने आज अपनी नई पार्टी के बारे में बताया कि वो वाईएसआरसीपी नहीं होगी, बल्कि वो तेलंगाना के लिए कमेटी की हैसियत से काम करना चाहती हैं। वाईएसआर के मद्दाहों ने आज शर्मिला से लोटस पॉन्ड की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। शर्मिला ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में राजन्ना राज्यम आएगा। शर्मिला से जब ये पूछा गया कि वो तेलंगाना में नई पार्टी तश्कील देंगी या वाईएसआरसीपी पार्टी तेलंगाना डिवीजन होगी, तो उन्होंने इशारा दिया कि वो नई पार्टी होगी। शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या किसान केसीआर के राज में खुश हैं, क्या तुलबा खुश हैं, क्या आरोग्यश्री के फायदे सभी को मिल रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या सभी को मकान मिला है। इत्तलात हैं कि कोंडा राजेश्वर रेड्डी ने तबसरा किया कि शर्मिला की पार्टी किसी दूसरी पार्टी से गठजोड़ नहीं करेगी और अकेले ही इंतखाबात लड़ेगी। జోహార్ వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అభిమానించే ప్రతి గుండెకు రాజన్న బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటుంది. నాన్నగారు మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇన్ని సంవత్సరాలైంది, అయినా మీ అభిమానం చెక్కు చెదరలేదు. రాజన్న బిడ్డ ఒక్క మాట పిలవగానే ఇంత దూరం నా కోసం వచ్చారు. కృతజ్ఞులం. థ్యాంక్ యూ. రాజన్న సువర్ణ పరిపాలన గురించి నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి రైతు ఒక రాజులాగా బ్రతికాడు. ప్రతి పేదవాడికి ఒక పక్కా ఇల్లు ఉండాలని కలలు కన్నాడు రాజన్న. ప్రతి పేద విద్యార్థి గొప్ప చదువులు చదువుకోవాలి, గొప్ప ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకున్నాడు. పేదరికం అన్నది ఒక శాపమని, వాళ్ళకు అనారోగ్యం వస్తే అప్పుల పాలైపోతారని ఆరోగ్యశ్రీకి జన్మనిచ్చాడు. ఇలాంటి ఎన్నో నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. అందుకే
రాజన్న రాజ్యం మళ్ళీ రావాలి అని నా కోరిక. రాజన్న రాజ్యం మనతోనే సాధ్యమని నా నమ్మకం. ఈ ప్రక్రియలోనే ఇందులో భాగంగానే ఈ దిశ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोशा महल स्टेडियम में पुलिस स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी मिसाली है। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस की तरक्की के लिए कई इकदाम किए। उन्होंने बताया कोरोना व लॉकडाउन के दौरान हमारी पुलिस ने जो खिदमात अंजाम दी वो काबिल सिताइश हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि रियासत में अमन और आमा की बरकरारी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर इकदाम किए और हमारा अमन और आमा मुल्क भर में मिसाली है। इस तकरीब को सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी खिताब किया। ఈ కరోనాలో పోలీసు చాలా బాగా తరలిదిచ్చారు. చాలా మంది చనిపోయినా మన వాళ్ళు లేకుంటే చాలా బాగా తరలిదిచ్చారు. మొత్తం ఇండియాలో మా పోలీస్ చాలా బాగా పెరిగింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. పోలీస్ ఎవ్రీ టైం యాక్టివ్ ఉన్నారు. చాలా మా పోలీస్ హెల్పింగ్ పోలీస్ ఉంది. చాలా మంది మనతో కలుస్తున్నారు. అదర్ స్టేట్ వచ్చి బిహార్, యూపీ అండ్ ఢిల్లీ అని చెప్తున్నారు మనకు. అని మీ దగ్గర ఇట్లా మంచిగా ఉంది సార్, మీ పోలీసు అంటే చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ పోతే ఎట్లా అయింది, మా ఫ్యామిలీ మా రిలేటివ్స్ దగ్గర ఎట్లా పోతే ఎట్లా మాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. 100% మా చాలా అందరూ పోలీస్ ఆఫీసర్, డీజీపీ గారు స్టేట్ డెవలప్మెంట్ చాలా బాగా ఉంది. డే బై డే ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఎంత పీస్ అయితే అంత మనకు డెవలప్మెంట్ వచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. మా పోలీస్ చాలా బాగా చదివిస్తున్నారు. మా సీటీని బాగా చదివిస్తున్నారు. భరోసా సెంటర్ చాలా బాగా చదివిస్తున్నారు. సీసీటీవీ కెమెరా అంటే ఇండియాలో ఎంత ఉంది, 70% కి ఎక్కువ కెమెరాస్ మన తెలంగాణలో ఉంది. రాచకుండా ఉన్నారు. ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్ ఉంది. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने वाजे किया कि उन्हें पुलिस की जानिब से पद यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन ये अवामी मसाइल को लेकर अपनी पद यात्रा निकालने के सिलसिले में 1-2 रोज में फैसला करेंगे। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने बताया तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम है और उनकी नाकामियों को लेकर अपोजिशन अवाम से रुजू होना चाहती है तो उसे रोका जा रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपोजिशन की आवाज़ को गैर जमहूरी अंदाज में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नफ्स KT रामाराव ने कहा कि रियासत में किसानों के प्लेटफॉर्म की इमारतें कायम की गई हैं ताकि तमाम किसानों को मुत्तहद किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसान बॉन्ड स्कीम, किसान सम्मान फंड स्कीम की तहरीक है जिसको मरकजी हुकूमत के जरिए लागू किया जा रहा है। KT रामाराव राजाना सिरसिला जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने जिले के गंभीरावपेटा में फार्मर स्टेज बिल्डिंग का इफ्तिताह किया जो KT रामाराव के दादा दादी के नाम पर बनाई गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में किसानों की जिंदगी में नुमायां तब्दीली आई है। पहले किसानों को बोरवेल्स पर इंतजार करना पड़ता था, ताहम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने काश्तकारों को बिला तातुल मुफ्त बिजली फराहम करके किसानों की जिंदगी में खुशियां ले आए हैं। TRS के दौरे हुकूमत में किसानों की जिंदगी में अहम पेशरफ्त हुई है, KT रामाराव ने कहा। सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो फाइनेंस कमीशन सिफारिशात पर अमल करते हुए हुकूमत तेलंगाना के अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दबाव में कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट पर अहदेदारों की दस्तखतें हासिल करते हुए अवामी दौलत को ज़ाय किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की कोई भी यूनिवर्सिटी मुल्क की 100 यूनिवर्सिटियों में अपना मुकाम बनाने से कासिर है।
इस पार्लियामेंट के टेबल पर जब रिपोर्ट रखी गई तो उसमें तमाम स्टेटों के तफसीलात होते हैं उसमें, और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में तेलंगाना हुकूमत के बारे में 15th फाइनेंस कमीशन ने बहुत सीरियस रिमार्क्स किया है, जिसमें कालेश्वरम, जो कांग्रेस पार्टी ने जो इल्जामात लगाए कि ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ये किसानों को या फार्मिंग सोसाइटी को नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर के खानदान को और कॉन्ट्रैक्टरों को बेनिफिट है। ये कमीशन प्रोजेक्ट है, ये वायबल नहीं होता। वही बात स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कही कि 80,000 करोड़ रुपया लगाकर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको हर साल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये तमाम देने के बाद ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। यही बात कांग्रेस ने कहते हुए आ रही 5 साल से। अरे भाई केसीआर साहब, समझो यार, कर्जे में डुबा दे रहे हो पूरे स्टेट को। लेकिन ये बात अब हुकूमत को कहा, और ये भी सीरियस कहा कि जो अमाउंट लोन है उसको सरप्लस रेवेन्यू बताए। ऐसे ऑफिसरों पर फौरी उन पर एक्शन होना, जेल भी जाना बेटा। ये चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स कैसे झूठ लिखे, ये कमीशन बोल रहा है कि खर्च के अमाउंट को रेवेन्यू अमाउंट कैसा बना सकते। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस जो बनाया था 4 साल में, स्टेट फाइनेंस अभी तक क्यों नहीं बना। तीसरी बात ये कही उन्होंने कि जो खर्चा किया गया है उसकी उतनी आमदनी नहीं आ रही, तो ये दिन ब दिन खर्चों के अंदर ये स्टेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है इस स्टेट के अंदर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में पार्टी वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया था। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर तबसरा किया। इस पर गवर्नर के पास चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। भारतीय जनता पार्टी के रुकने लोकसभा धर्मपुरी अरविंद ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को एक खत लिखकर चंद्रशेखर राव को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाने की मांग की। उन्होंने मुतालबा किया कि वो केसीआर को ओहदे से हटा दें, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के ओहदे को अपने पैरों के बराबर या अपने जूते के बराबर करार दिया था। अरविंद ने यह भी कहा कि टीआरएस पार्टी को वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर एतमाद नहीं रहा। डी अरविंद ने कहा कि अरकान पार्टी चीफ मिनिस्टर को बदलने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं केसीआर की फैमिली पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने मीटिंग में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की। हालिया अरसे में मुख्तलिफ इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शिकस्त ने टीआरएस के कायदीन को मायूस कर दिया है, अरविंद ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव की एक ज़ईफ खातून के साथ ली गई तस्वीर इन दोनों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग कर रही है। गुज़िश्ता रोज ली गई समाजी राबिते के मुख्तलिफ ज़राए में तेजी से वायरल ये तस्वीर ज़ईफ खातून की ख्वाहिश की तकमील का इजहार है, जिसने वजीर मौसूफ के साथ तस्वीर की ख्वाहिश की थी। गुज़िश्ता रोज तारका रामाराव के राजन्ना सिरसिला जिले के दौरे के मौके पर एक ज़ईफ खातून ने उनकी कार के करीब पहुंचकर उनके साथ तस्वीर लेने की ख्वाहिश की, जिसकी तकमील सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले तारका रामाराव ने कर दी। కాదు తెలంగాణ వచ్చిందండి జరా తీసుకో మీ పేపర్ అడుగుతాను నేను మనిషి నేను ఆరోగ్యంగా नायब सदर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी NVSS प्रभाकर ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने बेटे वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के बढ़ते दबाव के पेश नज़र वजीर आला के ओहदे से दस्तबरदारी को फिलहाल मौकूफ कर दिया और नई सियासी चाल के जरिए YS शर्मिला को तेलंगाना में नई सियासी पार्टी के क़याम के लिए राजी कर लिया, ताकि बीजेपी के बढ़ते हुए असर और रसूख को कम करने की साजिश में कामयाब हो सकें।
आज मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी कायदीन को हिरासान करते हुए वजीर आला अपने आप को मजबूत करने में मसरूफ हैं। ये निकम्मी सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है और रेड टैबिज्म, नेपोटिज्म हर दिन बढ़ते जा रहा है। दलित को वंचित किया है, बीसी को वंचित किया है और अनएम्प्लॉयड यूथ को वंचित किया है और एम्प्लॉयज को भी वंचित किया है। आज जो केसीआर ने पहले से बात बताते आया उसके खिलाफ में उनका सरकार चल रहा है और साथ साथ में और 10 साल मई मुख्यमंत्री बोल के बता रहे हैं। आज वो बात चले गया है और केसीआर और 3 साल रहना बात भी भूल जाए। रियासती वजीर बराए आबकारी और खेल, सयाहत, सखावत वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के मुस्तकिन में जुमला 7,50,000 रुपये की रकम तकसीम की। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल्ला अहमद वल्द सैयद को 3 लाख, आसिफ वल्द बाबू मियाँ को 3 लाख, जी बंटमी जौजा सवार राजू को 1,50,000 रुपये की रकम हवाले की। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर पी शिवा चंद्रा ने मंगल के रोज तकरीबन 12 राउडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और उनको इस बात का यकीन दिया कि अगर वो मुजरिमाना हरकतें छोड़ दें तो पुलिस उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने में मुकम्मल ताउन करेगी। वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने मंगल के रोज राज्यसभा में अपने तर्ज सलूक पर माजिरत कर ली। ऐवान के टेबल पर जरूरी दस्तावेजात रखे जाने के बाद मिस्टर विजय साई रेड्डी ने कहा कि उनका इरादा ऐवान के सदर को चोट पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि वो जज्बाती हो गए थे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। एपिसोड वाज बिकॉज आई वाज इन अ स्टेट ऑफ एंग्विश एंड देयरफॉर विश टू टेक बैक माय वर्ड्स। I sincerely regret my comments made yesterday. They were unintended and made on the spur of anguish. I had become emotional and assure you, sir, I had no intention to hurt the chair or cast aspirations on the chair. I therefore regret once again, and I'll assure you, sir, it will not be repeated once again. Thank you very much, sir. David, the issue is closed. श्री महेश पोद्दार। नलगुंडा जिले के चिट्टियाला जोन में लुटेरों ने कौमी शाहराह से करीब एक एटीएम को तोड़ फोड़ करके रकम लूट कर चले गए। ये वाकया इतवार को आधी रात के बाद पेश आया। बताया जा रहा है कि चोर 7,12,000 रुपये की रकम लूट कर भागने से पहले इस एटीएम के बाजू वाक़े एक और एटीएम को भी लूटने की नाकाम कोशिश की। ये बात मुकामी पुलिस ने बताई। चोरों ने एटीएम को लूटने से पहले चिट्टियाला जोन के वट्टीमारती गांव के बस स्टैंड पर पार्क की हुई एक गाड़ी भी सरखा कर ली। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को धुएं का इस्तेमाल करते हुए नाकारा बना दिया। उन्होंने कौमी शाहराह से करीब वाक़े एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाया। सब इंस्पेक्टर रावलू नागराज ने बताया कि चोरों ने पहले कार चोरी की, फिर एटीएम मशीन को लूटा और फरार हो गए। पुलिस मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। विशाखापट्टनम में खानगी बस में आग लग गई, ताहम ड्राइवर ने खतरे को महसूस करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा पायाका-रावपेट नेशनल हाईवे के वाई जंक्शन के करीब हुआ। यह बस उड़ीसा से राजमंदी की तरफ जा रही थी। जब पायाका-रावपेट में यह हादसा हुआ, बस में चलते चलते आग भड़क उठी। ताहम ड्राइवर ने खतरे को महसूस किया और सड़क के किनारे बस को पार करके सभी मुसाफिरों को महफूज तरीके से उतार लिया और खुद भी बस से उतर गया। आतिशज़दगी की इत्तला पाकर मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। इस आतिशज़दगी से महफूज रहने पर बस के मुसाफिरों ने चैन की सांस ली। तेलंगाना में 24 घंटों में 149 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। जीएचएमसी हुदूद में 25 केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 2,95,000 से तजावुज कर गई है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में 62 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए, जिससे मजमूई तादाद 8,88,000 से तजावुज कर गई है। इसी तरह मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 11,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिससे मजमूई तादाद 1,08,00,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 31 लाख केसेस दर्ज किए गए हैं,
जिससे कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 10,69,00,000 से तजावुज कर गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन के साथ पीर की शब फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इलाकाई उमूर और दोनों मुल्कों की तरजीहात समेत म्यांमार की मौजूदा सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया। मोदी ने खुद ट्वीट करके ये इत्तला दी है कि मैंने जो बाइडेन से बात की और उन्हें कामयाबी की नेक ख्वाहिशात पेश की। हमने इलाकाई उमूर और मुश्तरका तरजीहात पर तबादिले ख्याल का। हमने मौसमियात तब्दीली के खिलाफ कोशिशों में अपने ताउन को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। दरियासना व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाली इत्तलात के मुताबिक टेलीफोन पर बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद और सबके लिए हिंद बहरुल कायल खित्ते को फ़रोग देने के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया, जिसमें नेविगेशन की आज़ादी, इलाकाई सालमियत और मजबूत इलाकाई तामीर की हिमायत शामिल है। ऑनलाइन सोफा फरोख्त करने की कोशिश में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की दख्तर को 34,000 रुपये का धोखा दिया गया। चीफ मिनिस्टर की बेटी हर्षिता ने अपने घर के पुराने सोफे बेचने के लिए OLX पर इश्तेहार दिया था। इसके बाद किसी ने सोफा खरीदने में दिलचस्पी दिखाते उनसे राब्ता कायम किया। अजनबी ग्राहक ने हर्षिता केजरीवाल का एतमाद जीतने के लिए अकाउंट नंबर की तस्दीक के लिए पहले 2 रुपये हर्षिता के अकाउंट में जमा करवाए और कहा कि उसकी जानिब से जो QR कोड भिजवाया जा रहा है उसे स्कैन करने पर रकम उनके खाते में आ जाएगी। QR कोड स्कैन करते ही अकाउंट में जमा होने के बजाय उल्टा उससे रकम कट गई और जब हर्षिता केजरीवाल ने इसको बताया तो उसने कहा कि गलत QR कोड आ गया था, वो इसको दूसरा QR कोड भेज रहा है और इसको स्कैन करने के बाद काटी गई रकम भी वापस आ जाएगी और सोफे की तय रकम भी अकाउंट में आ जाएगी। हर्षिता ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और इसकी हिदायत पर अमल की, जिसके साथ ही उनके अकाउंट से 34,000 रुपये गायब हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने के कलीदी मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। खुसूसी सेल के एक सीनियर अफसर ने मंगल के रोज बताया कि साउथ वेस्ट रेंज की टीम मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, जो 26 जनवरी से मफरूर था। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया था। वाज़ेह है कि 26 जनवरी को दारुल हुकूमत में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद के वाक़े और लाल किले पर झंडा लहराने के पीछे पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू का नाम सामने आया था। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरमियान चेन्नई में खेला गया पहला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम से 277 रन से तारीखी कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग में 578 रन बनाए थे, जिसमें रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग में 337 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने दूसरी इनिंग में सिर्फ 178 रन पर ऑल आउट हो गई। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मैच जीतने के लिए 419 रन बनाने थे, लेकिन हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम सिर्फ 192 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 4 टेस्टों की सीरीज में 4-1 से आगे है। दूसरा क्रिकेट टेस्ट 13 फरवरी से शुरू होगा। बॉलीवुड के अदाकार राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर का 9 फरवरी को हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल हो गया। वो 58 साल के थे। राजीव को चिंबुर में उनकी रिहायशगाह के नज़दीक वाक़ अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। बॉलीवुड से कई नस्लों से जुड़े रहने वाले कपूर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले राजीव कपूर पुराने ज़माने के मशहूर अदाकार पृथ्वीराज कपूर के पोते और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के भाई थे। राजीव कपूर को 1985 में रिलीज़ होने वाली फिल्म राम तेरी गंगा मैली से शोहरत मिली थी। मारूफ अदाकारा और आंजहानी ऋषि कपूर की अहलिया नीतू कपूर ने राजीव कपूर के इंतकाल की तस्दीक की। नीतू कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से राजीव कपूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, रेस्ट इन पीस। उसी के साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी का इस्तेमाल करके भी अपने जज्बात का इजहार किया। राजीव कपूर ने हिंदी सिनेमा में बतौर अदाकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार काम किया था। शम्मी कपूर और शशि कपूर उनके चचा थे। उनके बॉलीवुड कैरियर की बात करें तो साल 83 में रिलीज होने वाली फिल्म एक जान है हम से उन्होंने पर्दा सिमी पर अपना सफर शुरू किया था। साल 85 में उन्होंने अपने वालिद राज कपूर की हिदायत में बनने वाली राम तेरी गंगा मैली फिल्म में बतौर हीरो काम किया। इसके अलावा आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त और हम तो चले हैं परदेश उनकी मशहूर फिल्मों में शुमार होती हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।